नमस्कार दोस्तों। चीन की गलती कारण से भारत के ऊपर फिर से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत में भयंकर तबाही आई है, बहुत बड़ा प्रलय आया है। अब तक कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत में अब तक कम से कम 150 से अधिक लोग लापता है। दोस्तों, भारत में महाप्रलय आ चुका है। सबका दाता चीन है। दोस्तों, चीन अगर वो गलती ना करता तो भारत आज यहाँ नहीं पहुँचता। और बड़ी बात तो यह है कि चीन बेशर्मी हद पार कर दिया, अभी तक चुप है। दोस्तों, इस माहौल को देख के भी कुछ नहीं बोला। आप जानते हैं कल उत्तराखंड में क्या हुआ। उत्तराखंड में दोस्तों आप जानते हैं ग्लेशियर फटा। ग्लेशियर फटने से दोस्तों अब तक 10 से अधिक आदमी मारा जा चुका है। इतना ही नहीं, 150 से अधिक आदमी लापता है। दोस्तों, पूरे भारत आज दुखी है, सब सदमे में है। आखिरकार ये कैसे हो गया? जिसका बेटा मारा दोस्तों, उसके साथ क्या बीतता होगा। दोस्तों, इसीलिए दुनिया के तमाम देश भारत का समर्थन भी किया। सबसे पहले फ्रांस ओपनली बोला कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के तमाम दुखी समय हम साथ रहेंगे। दोस्तों, फ्रांस ने ओपनली साथ दिया। इन सब के अलावा तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, मालदीव, दोस्तों बहुत सारे देश, मलेशिया, बहुत सारे देश ओपनली मैदान में आया। सबने भारत को मदद करने का आश्वासन दिया और खासतौर पे संवेदना व्यक्त की। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन भी ओपनली बोला कि हम भारत के साथ हैं, इस दुख की घड़ी में हम भारत को संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, सबने ओपनली भारत का साथ दिया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात तो यह है कि चाइना अभी तक कुछ नहीं बोला है। चीन का जो हरकत है ना, उससे पूरी दुनिया नाराज है। आप पूछेंगे आखिरकार चीन का यहाँ पे क्या रोल है, चीन के कारण से क्यों भारत में इतना बड़ा तूफान आया। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप समझिए, क्योंकि ये सब की आधार चीन का ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र पूछेंगे, भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो प्राकृतिक आपदा है और वहाँ पे इसलिए ग्लेशियर फटा है, ये तो भगवान का है, ये तो कुदरती है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, ऐसा सोचना आप लोगों का बिल्कुल ही गलत है। इसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान है और चीन को ऑलरेडी पूरी दुनिया चेता चुका है। दोस्तों, आप जानते हैं आज से 20 साल पहले कई सारे बड़े बड़े थिंक टैंक बुद्धिजीवी ने रिपोर्ट छापा है। बताया है कि जिस प्रकार चीन में खासतौर पर कार्बन इमिशन छोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार चीन में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिस प्रकार चीन दिन रात अपने पैर कतराई कर रहा है और वहाँ पे खासतौर पे प्रदूषण फैला रहा है, और जिस प्रकार बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ से धुआं निकाल रहा है। दोस्तों, ये बात 20 साल से दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक बोल रहा है कि चीन के कारण से पूरे हिमालय क्षेत्र में भयंकर तबाही आ सकता है। चाहे भूटान हो, नेपाल हो, भारत हो, सबको गंभीर समस्या भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, ये बात आज से 20 साल पहले से बोल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं चीन में सस्ता के द्वारा दोस्तों सबसे घटिया काम करता है और वहाँ पे कार्बन इमिशन चला जाता है और बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगा दोस्तों खूब कमाता तो है, लेकिन पूरी दुनिया को आज अंधकार में धकेल दिया है। और चीन के कारण से ही आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। आप पूछेंगे, भाई चीन तो उधर है, भारत इधर है। सिंपल सी बात दोस्तों, चीन के बीचों बीच क्या है? हिमालय है। भारत के उस तरफ चाइना है, इस तरफ भारत है। तो सिंपल सी बात है, भारत का उस तरफ जो प्रदूषण फैला ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आया दोस्तों, उससे आज पूरी दुनिया खतरे में है। और इसीलिए आप जानते हैं हाल ही में 2019 में दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक ने ओपनली कह दिया कि अब यहाँ तो खतरा ओवर हो चुका है, अब कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है हिमालय में कहीं भी ग्लेशियर पिघल जाए, क्योंकि ग्लेशियर कमजोर हो चुका है। अब पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो सकता है और हो सकता है भारत को भयंकर तबाही देखने को मिले, भारत की नदियां में भयानक बाढ़ आ सके, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन फिर भी मजाक उड़ा रहा था, बोला था कि ये तमाम थिंक टैंक गधे है, बेवकूफ़ है, कुछ ही बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी ना तो आने वाले 50 साल बाद होगा, यानी कि ग्लेशियर फटेगा भी, टूटेगा भी, वो 2050 के बाद ही होगा, 2070 के बाद होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला है। ये सब मूर्ख है और 2070 तक दुनिया एडवांस हो जाएगा। हम लोग कोई ना कोई उपाय लगा लेंगे और दुनिया से क्लाइमेट हम लोग बदल देंगे, प्रदूषण कम कर देंगे, हम लोग उस समय बहुत तरक्की कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, चाइना तानेबाजी कर रहा था और खासतौर पे तमाम साइंटिस्ट को आंख दिखा रहा था, बोल रहा था कि तुम लोग चुप हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, हमें कमाने दो, फैक्ट्रियाँ चलाने दो, इससे क्या होगा, हमारा अर्थव्यवस्था चमकेगा। अब दोस्तों, चीन को लग रहा था कि 2050 के बाद होगा, लेकिन वही कारनामा ये भारत में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। दोस्तों, उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर फट गया, जिससे भारत में दोस्तों भयानक तबाही आई है। उत्तराखंड में दोस्तों आप कह सकते हैं अब तक 170 से अधिक आदमी लापता है। आप पूछेंगे आखिरकार ये ग्लेशियर क्या होता है, क्यों फटता है, क्या कारण है जो दुनिया आज परेशान है। दोस्तों, आप जानते हैं सिंपल सी बात है, प्राकृतिक से छेड़छाड़ मत करो। दुनिया में कहावत है, प्रकृति को तुम
जितना छेड़ोगे, जितना नुकसान पहुंचाओगे, प्राकृतिक तुमसे दोगुना तुम्हारा नुकसान पहुंचाएगा और तुमसे बदला लेगा। दोस्तों ये फैक्ट है, जब जब भी प्रकृति को छेड़ा है, प्रकृति उससे कहीं बख्शा नहीं है और हम लोग वो गलती कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी दोस्तों पूरी दुनिया में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग पेड़ का कटाई कर रहे हैं, ऑलरेडी दोस्तों हम लोग जंगल को साफ करके बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग दोस्तों जिस प्रकार से तेल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, खासतौर पर फैक्ट्री चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं दोस्तों, उसका जो धुआं निकलता है, देखिए कितना प्रदूषण है। कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितना प्रदूषण फैलता है। कह सकते हैं कि ये जो हमारा ओजोन लेयर है ना, उसमें जगह जगह छेद हो गया दोस्तों, ओजोन लेयर में जगह जगह छेद हो चुका है। आज पूरी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग खराब हो चुका है। कह सकते हैं कि इसी कारण से आज समय पे ना तो वर्षा होता है, समय पे ना तो धूप निकलता है, कभी धूप निकलता है तो हाई धूप निकलता है, यानी कि टेम्परेचर हाई रहता है, इंसान को चलना मुश्किल हो जाता है। कभी धूप बिल्कुल नहीं निकलता है और कभी ठंड इतना बढ़ता है जिससे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, आदमी को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी बिल्कुल ही बारिश नहीं होता है और जब बारिश का काम नहीं होता है, जब खेती खत्म हो जाता है, उसके बाद दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा होता है। कह सकते हैं कि इतना बारिश होता है जिससे बारिश से पूरा बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि कई सारे गांव दोस्तों बाढ़ में खत्म हो जाता है, कह सकते हैं बर्बाद हो जाता है। कह सकते हैं दोस्तों ये हाल हो चुका है। ये सब कैसे हुआ? ये सब ग्लोबल वार्मिंग से हुआ है। इंसान ने जो गलती किया है उसका फल आज उसे मिल रहा है। और साइंटिस्ट ऑलरेडी 2000 यानी कि 2 से पहले से बोल रहा है। कह सकते हैं साइंटिस्ट ऑलरेडी आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले से बोल रहा है कि आप लोग संभल जाए तो दुनिया में ये तबाही आएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग भूल कर दिए और आज इसका नतीजा हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप पूछेंगे आखिरकार फिर ये ग्लेशियर कैसे पिघला? दोस्तों टेम्परेचर हाई हुआ, सिंपल सी बात है। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है और दोस्तों उसी हिमालय में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ जमा है। बर्फ इतना जमा है ना, अगर पूरा पिघल जाए तो समझिए पूरे हिंदुस्तान बाढ़ में खत्म हो जाएगा दोस्तों, पूरे नेपाल बाढ़ में तबाह हो जाएगा, पूरे भूटान चीन सब बर्फ है। कह सकते कि इतना वहाँ पे पानी है, खासतौर पर हिमालय में खासतौर पे पानी है, बर्फ जमा हुआ यानी कि ग्लेशियर है। तो जो ग्लेशियर दोस्तों पहले धीरे धीरे पिघलता था, कह सकते कि आराम आराम से पिघलता था और वही पानी क्या होता था, नदी के रास्ते समुद्र में चला था दोस्तों। ये दोस्तों प्रक्रिया है, हिमालय से यानी कि नदी निकलता है और वहाँ पे जो भी खासतौर पे जो पानी पिघलता है ना पर्वत पे, वो आराम से नदी के रास्ते वो दोस्तों पार होते हुए समुद्र में पहुंचता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया, वो टूट रहा है, बहुत ज़्यादा पिघल रहा है। यही कारण कि नदियाँ में उफान आ रहा है, बाढ़ आ रहा है और कई गांव तबाह हो गया, कहीं नहर कहीं नाला दोस्तों हर जगह पानी भर चुका है और लोग जहाँ था वहीं पे खासतौर पे फंस के मर रहा है। कह सकते कि कोई नाला में काम कर रहा था, कोई खासतौर पे नदी में काम कर रहा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, सब में दोस्तों पानी भर चुका है और लोग वहाँ पे दब के मर रहा है और आज बहुत सारा आदमी लापता हो चुका है उत्तराखंड में। कह सकते हैं कि ये ग्लेशियर फटने से हुआ है और आने वाले समय में ये और होगा दोस्तों, ये कम नहीं होने वाला है, आने वाले समय में ये और अधिक होने वाला है, ग्लेशियर और फटने वाला है। और भारत को नुकसान तो हो ही रहा है, चीन को भी नुकसान होगा, नेपाल को भी होगा, भूटान को भी होगा। तो आप पूछेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम अपना जो भी नदी है ना खासतौर पे हिमालय से निकला हुआ है, सबका डैम सबका जो भी बांध सबको मौजूद करना होगा ताकि बाढ़ आए तो बांध ना टूट पाए, डैम ना टूट पाए और आराम से पानी पास कर जाए। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग को क्लाइमेट चेंज करना होगा, हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसे रोकना होगा, चीन को समझाना होगा और पेरिस समझौता में ले जाना होगा। जिस प्रकार से पेरिस समझौता हुआ था उस पर चीन को कायम करना होगा।